यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगाड़ने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कोई भी आपको शिक्षित नहीं कर सकता, कोई भी आपको आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। इसके लिए केवल आपकी अपनी आत्मा ही आपका शिक्षक है। स्वामी जी ने कहा है, कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज तक ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी जहां तक जाने का कोई रास्ता ना हो। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। खुद से हारकर कभी जान देने की मत सोचना। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागना। विश्वास रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। निम्न से निम्न कोटि के प्राणी के अंदर भी वही पवित्र आत्मा निवास करती है जो अविनाशी है, जिसका ना कभी जन्म हुआ है ना उसकी कभी मृत्यु होगी, जो अनंत है। वही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आत्मा सबके अंदर विराजमान है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और ये आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करो। एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, वैदिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नासों, शरीर को, हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का सही तरीका है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छे हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकलकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति ने पूछा, मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने कहा, आप पहले एक काम करें। आश्रम में एक कुत्ता है, उसे घुमा लाइए। व्यक्ति कुत्ता को घुमाकर 1 घंटा बाद लौटा। वो कम थका हुआ था, लेकिन कुत्ता बहुत ज़्यादा थक गया था। स्वामी जी ने पूछा, ये कुत्ता ज़्यादा थका हुआ है, ऐसा क्यों? जवाब मिला, ये पूरे समय ये दूसरे कुत्ते के पीछे दौड़ता रहा। स्वामी जी ने बोले, यही आपका सवाल का जवाब है। अलग अलग चीज़ों पे पीछे ना भागे, पहले एक लक्ष्य तय करें, फिर उसमें पूरी ऊर्जा लगा दें, सफलता जरूर मिलेगी। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, स्त्री को माँ के रूप में क्यों पूछते हैं? स्वामी जी
उस व्यक्ति से बोले, एक काम करो, 5 सेर यानी कि करीब 4.5 किलो वजन का पत्थर को अपने पेट पर एक कपड़े में लपेटकर बांध लो और 24 घंटे बाद वापस आना। उस व्यक्ति ने पेट पर पत्थर बांध लिया। 24 घंटे के बाद वो व्यक्ति पेट पर बंधे पत्थर के साथ स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, आपने तो मुझे 24 घंटे की मुसीबत दे दी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हें ये मुसीबत लग रही है तो सोचो कि एक माँ शिशु को अपने गर्भ में 9 महीना रखती है, सारा काम करती है, बच्चे को जन्म देती है, इसलिए माँ पूजनीय है। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते।